आजकल सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के बीच ट्रोल और नेटिजन्स के बीच क्रिटिसिज्म, इन सभी चीज़ों को लेकर बॉलीवुड सितारे अक्सर अपनी ज़िंदगी में कई तरह के उतार और चढ़ाव का सामना करते हैं। कई बार कई एक्टर्स की लाइफ में नेटिजन्स की बातें का असर काफ़ी गहरा होता है, लेकिन बच्चन परिवार ने नेटिजन्स की बातों का असर कभी भी नेटिजन्स के बीच होने वाली चर्चाओं का असर अपनी लाइफ में नहीं पड़ने दिया। लेकिन जब बात बेटी आराध्या की हुई तो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा जब वो मीडिया के सामने बात करने से चूके हों। जी हाँ, अभिषेक अब से पहले कई बार मीडिया वालों को हिदायत दे चुके हैं कि लिमिट में रहें वो सभी लोग जो ऐश्वर्या और आराध्या के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब ऐश्वर्या के साथ तलाक की खबरों पर अभिषेक ने साफ कहा कि वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या की ही दी गई सलाह को अपनी ज़िंदगी में वो आजमा रहे हैं कि ट्रोलर्स को इग्नोर किया जाए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहा जाए, सकारात्मक को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्राथमिकता दे, क्योंकि इसी का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। ऐसे में अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के साथ तलाक के बारे में बात करने से बचते हैं, लेकिन बेटी आराध्या की जब बात होती है तो वो पीछे नहीं हटते। इस बार हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐश्वर्या क्यों गुस्से में आई जब उनकी बेटी की सेहत को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई, कि कोर्ट तक आराध्या बच्चन ऐश्वर्या अभिषेक को पहुंचना पड़ा जब बात आराध्या की सेफ्टी की आ गई। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। अपनी प्यारी बेटी आराध्या को चांद से लगाकर रखती है ऐश्वर्या और उन्हीं के लिए सांस लेती है ऐश्वर्या, ये कई बार उन्होंने कहा। लेकिन क्या आपको मालूम है ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के प्रति इतनी प्रोटेक्टिव मदर है कि ट्रोलर चाहे कितनी भी ट्रोल करे उन्हें, उनके इस व्यवहार के लिए वो प्रोटेक्टिव मदर हमेशा बनी हैं और बनी रहेंगी। उनका कहना है कि ट्रोलर्स को इग्नोर कर देना ही सबसे बेहतर काम है। ऐसे में आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे हम किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी के लिए खुलकर आवाज़ उठाई थी और बेटी को लेकर गुस्सा भी जाहिर किया था। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने बेटी आराध्या को लेकर जो कहा, जो किया, इसके बारे में सब अचंभित रह गए थे। जी हाँ, ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे एक बार एक यूट्यूब चैनल को लेकर। दरअसल आराध्या बच्चन की हेल्थ को लेकर एक बार बहुत ही बुरी खबर छापी गई थी और उसके बाद ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा गुस्साई थी। ऐश्वर्या को और अभिषेक को बहुत गुस्सा आया था कि उनकी बेटी की सेहत को लेकर जब खबर बुरी तरीके से झूठी छापी गई तो सोचना चाहिए लोगों को कि इसका असर उनके माँ बाप पर कैसा पड़ेगा। जी हाँ, बुरी तरह से टूटी थी ऐश्वर्या और इस पूरे मामले पर तब उन्होंने उठाई थी आवाज़। अपनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के प्रमोशनल इवेंट में ऐश्वर्या को इस मामले में पूछा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट एक चैनल के खिलाफ जब वो गई अपनी बेटी को लेकर, फेक खबरें सुनने के बाद, देखने के बाद उन्हें किस तरह की स्थिति हुई। तो आप सबको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन पूरी तरह से अपनी तरफ से देखा जाए तो तैयार थी बात करने के लिए। पहली बार पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि झूठी खबरें फैलाने वालों को समझना चाहिए इसका इफ़ेक्ट होता है लोगों पर, इसका इफ़ेक्ट बुरी तरह से होता है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी के खातिर कोर्ट तक जाने का फैसला लिया और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ केस करने का फैसला लिया। इससे आज भी लोग हिदायत ले सकते हैं जो झूठी खबरों के माध्यम से अपना खुद का फ़ायदा कुछ रुपयों के लिए या पैसे कमाने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। उन्हें ये सीख लेने की ज़रूरत है कि इसका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा और भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। बता दें, ऐश्वर्या ने कहा था कि किसी भी मीडिया संस्थान के हिस्सेदार को बहुत ही अच्छा लगता है ये काम करने में जो कि
होता ही नहीं है। जिस खबर में कोई वास्तविकता नहीं होती उस खबरों पर ज़ोर देते हैं लोग, ये बहुत ही अच्छा लगता है मीडिया वालों को। लेकिन हमें उम्मीद ये होती है कि वो ऐसा ना करें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। ऐश्वर्या ने कहा, इट्स सो नाइस दैट अ मेंबर फ्रॉम मीडिया ओनली इज रिकॉग्नाइजिंग दैट इट डज एग्जिस्ट, सो दैट गिव अस great hope that you are obviously not going to perpetuate that, you are not going to encourage that, and thank you very much for your wise recognition of the negative impact of false writing or unnecessary writing which is insensitive or unnecessary. So thank you so much for your support, for the sentiment that we all share, and for your wisdom in recognizing that. जी हाँ, जिन लोगों ने झूठी खबरों को समझने के बाद छानबीन कर लोगों के बीच लाने का फ़ैसला लिया, झूठी खबरों से पर्दा उठाने का फ़ैसला लिया, उन मीडिया संस्थानों को मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरी बेटी के लिए ये करना आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। बता दें, मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 में नजर आने के बाद ऐश्वर्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फिलहाल सस्पेंस बनाकर रखी हुई हैं। इसी के साथ बताते चले आप सबको कि ऐश्वर्या और अभिषेक की तरफ से आराध्या की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जब यूट्यूब चैनल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था तो अभिषेक भी बहुत गुस्साए थे, क्योंकि अभिषेक बच्चन भी ऐसा अपनी बेटी को लेकर झूठी खबरें और उनकी सेहत को लेकर झूठी खबरें फैलने से काफ़ी दुखी थे। बता दें कि आराध्या बच्चन कोविड के संक्रमण में आ गई थी लॉकडाउन के दौरान, और कोविड के संक्रमण में आने के बाद ऐश्वर्या, अभिषेक, अमिताभ और आराध्या को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने के बाद रिकवर होकर आराध्या घर लौट आई थी। हालांकि कोविड के सिम्टम्स की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ा था, और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के कोविड के संक्रमण में आने की खबरों को तुल देते हुए जब मीडिया में फैलते देखा गया, तब कुछ मीडिया संस्थानों ने, यूट्यूब चैनल ने आराध्या की तबीयत को लेकर झूठी खबरें फैलानी शुरू की और ऐसी भी चीज़ें लिखी जो कि सच नहीं थी, जिसके बाद ऐश्वर्या और अभिषेक की निगाहें उन खबरों तक गई और ऐश्वर्या अभिषेक ने उन चैनल के खिलाफ तब आवाज़ उठाई कि उनकी बेटी जो अभी इतनी छोटी है उनके खिलाफ गलत लिखना, उनकी सेहत को लेकर गलत चीज़ लिखने का असर उन पर पड़ेगा। उनकी बेटी अगर ये बड़ी होकर देखती हैं तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। यही सब सोचकर ऐश्वर्या अभिषेक काफ़ी परेशान रहे। तो हमारी आज की खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि क्या कहना है ऐश्वर्या का, क्या कहना है अभिषेक का बेटी आराध्या को लेकर। बेटी की परवरिश को लेकर अक्सर तारीफ में रहने वाली ऐश्वर्या अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं बाकी रखेंगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े तो इसके लिए भी वो पीछे नहीं हटी। तो इससे समझ सकते हैं वाकई में आराध्या कितनी बेशकीमती है। बच्चन परिवार की ये लाडली, जो कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का भी अगर शिकार हो तो बच्चन परिवार चुप नहीं बैठेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।